महात्मा गांधी की जय, महात्मा गांधी की जय, भारत राष्ट्र की जय, माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। अब हमारा सत्संग योग से पाठ हो रहा है, आप लोग श्रवण करें। ध्यान के विषय में महात्मा गांधी ने ध्यान के बल से ही देश का प्रयास किया है। गीता के रहस्य में आप लोग श्रवण करें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। शांति का अभिषेक समम पाप निष्ठम वही योजनम विद्यते ध्यानो भेद कदाचनम। कई योजन तक भयावह पहाड़ के समान पाप हो तो ध्यान रूप से नष्ट हो जाते हैं। इसके समान पाप को नष्ट करने वाला कभी कुछ नहीं हुआ है। सत्संग योग भाग तीसरा। महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी जी के विचार अवतार में तपाया है। शरीर धारकों उस विशेष जीव मात्र ईश्वर के अवतार हैं, परंतु योगी भाषा में सबको हम अवतार नहीं कहते हैं। जो उस अपने युग में सबसे श्रेष्ठ धर्मवान होता है उसी को भावी प्रजा अवतार रूप से पूछती है। इनमें मुझे कोई दोष नहीं है, जान पड़ता है। इसलिए न तो ईश्वर के बड़प्पन में ही कभी कमी आती है और न सत्य को ही आघात पहुंचाती है। आदम खुदा नहीं लेकिन खुदा के मूल से आदम खुदा नहीं। इसमें धर्म जागनी और अपने युग में सबसे अधिक यह विशेषता का अवतार है। इस विचार श्रेणी से इस रूपी संपूर्ण परिवार अवतार आज हिंदू धर्म में सम्राट उपभोग भक्ति तलवार की धारा पे धावनी है। इससे गीता का भक्त ने लक्षण इसकी तत्व में से बताए हुए गीता को भक्ति भोग पर नहीं, माला तिलक और आध्यात्मिक साधनों का भले ही भक्त उपयोग करें, पर वे भक्ति के लक्षण नहीं है। जो किसी का द्वेष नहीं करता है, जो करुणा अवतार भंडार है, ममता रहित है, निरह अहंकार है, इससे सुख दुख शीत उस समान है। जो क्षमाशील है, जो सदा संतोषी है, जिसका निश्चय कभी बदलता नहीं है, जिसने मन और बुद्धि ईश्वर को अर्पण कर दिया है, जिससे लोग नहीं घबराते हैं, जो लोग का भय नहीं लगता है, जो हर्ष शोक माया से मुक्त है, जो पवित्र है, जो काम दक्ष है, होने पर भी तब अस्त है, जो शुभाशुभ का त्याग करने वाला है, जो शत्रु मित्र पर समभाव रखने वाला है, जिससे मान अपमान समान, जिससे स्तुति से खुशी और निंदा से डरानी नहीं होती है, जो मौनधारी है, जिसे एकांत है, जो स्थिर बुद्धि है वह भक्त है। टिप्पणी। देहधारी मनुष्य अमोघ स्वरूप की केवल कल्पना ही न कर सकता है, पर उसके पास में अमोघ स्वरूप के लिए एक भी निश्चयात्मक शब्द नहीं है। इसीलिए उसे विशेषता आत्मक नेति शब्द से ही संतोष करना था। इसीलिए मूर्ति पूजा का निषेध करने वाले भी सूक्ष्म रीति से
मूर्ति पूजक ही होते हैं। पुस्तक की पूजा करना, मंदिर में जाकर पूजा करना, एक ही दिशा में मुख रखकर पूजा करना, यह सभी साकार पूजा के लक्षण है। निराकार बिल्कुल नहीं है, यद्यपि साकार के उस पार निराकार अति चेतन स्वरूप है। यह तो सबको समझे कि निरंतर भक्ति की प्रकाश की यह है कि भक्त भगवान में विलीन हो जाए और अंत में केवल एक ही आदि तक और भी भगवान ही रह जाए। पर इस स्थिति को साकार द्वारा सुलभाता है, पहुंचा जा सकता है, लेकिन निराकार को सीधा पहुंचने का मार्ग कष्ट साध्य आ गया है। राम कौन है? आप कहा करते हैं कि प्रार्थना में उद्युक्त राम का आश्रय दशरथ के कुट राम के से नहीं, आपका आश्रय जगन्नाथ से होता है। हमने हरी भांति देखा है कि राम कुंड में राजा राम सीता राम का कीर्तन होता है। यह राम कौन है? क्या यह दशरथ के सुपुत्र राम नहीं है? तुलसीदास जी ने तो उसका उत्तर दिया है कि मुझे कहना चाहिए कि मेरे राय कैसी बनी? हिंदू धर्म में ईश्वर के अनेक नाम है, सैकड़ों लोग राम कृष्ण इत्यादि व्यक्ति मानते हैं कि जो राम दशरथ के पुत्र माने जाते हैं वही ईश्वर के रूप में पृथ्वी पर आए, और यह है कि उनकी पूजा आदमी भक्ति पाता है। ऐसा ही कृष्ण के लिए इतिहास कल्पना शुद्ध सब आपस में इतने प्रो है कि उन्हें अलग करना करीब असंभव है। मैंने अपने के लिए सब संख्या रखी है और उन सब में निराकार शब्द राम को ही देखता हूँ। हरिजन संख्या पृष्ठ 167 राम कौन है? महात्मा गांधी ने कहा जिस राम नाम को मैं सब इनादियों में राम नाम का गवाह कहता हूँ, वह राम न तो इतिहास है या न तवालिक्षी है राम है, और न उन लोगों का राम है जो उसका इस्तेमाल दारू टोने के लिए करते हैं। सब लोगों की रामबाण दवा के रूप में मैं जिस राम का नाम जाता हूँ वह तो खुद ईश्वर ही है। पृष्ठ संख्या 168 सबके साथ मिलकर मजे की शकल में प्रार्थना करने का राजा या राष्ट्र यह है कि उसका एक दूसरे पर जो शांत प्रभाव पड़ता है वह आध्यात्मिक उन्नति या रूहानी तरक्की की राह में मददगार हो सकता है। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। शीर्षक शरीर इंद्रियों से छूटने पर ईश्वर का दर्शन होगा। शरीर इंद्रियों से छूटने पर ईश्वर का दर्शन होगा। महर्षि ने के प्रवचन। प्यारी धर्म अनावली जनता, लोगों में इस बात का विश्वास है कि ईश्वर की भक्ति करो, ईश्वर आकर दर्शन देंगे। इसके लिए कहते हैं कि लोग साक्ते पैकुंठ क्षीर समुद्र आदि भी जो बसते हैं वे आकर दर्शन देंगे। अथवा तुम भी चतुर्भुजी विराट आदि जिस रूप में देखना चाहेंगे आकर दर्शन देंगे। किंतु
संत लोग कहते हैं कि ईश्वर का भजन करो और अपने से जाकर दर्शन करो। दोनों उल्टी उल्टी बातें मालूम होती है। एक कहता है ईश्वर आकर दर्शन देंगे और दूसरी कहते हैं तुम अपने से जाकर दर्शन करो। जो कहते हैं कि आकर दर्शन देंगे वे कहते हैं कि देव की में चतुर्भुजी रूप से विराट में तुमको दर्शन देंगे। किंतु दूसरे कहते हैं कि तुम इंद्रियों से परमात्मा का स्वरूप के दर्शन नहीं कर सकते हैं, तुम सूरत से दर्शन कर सकते हो। इसके लिए तुमको चलना होगा। चलने में तुम्हारा शरीर नहीं चलेगा, तुम्हारा मन चलेगा। चलते चलते मन की भी तुम्हारा शरीर छूट जाएगा, तब तुम अकेले चलोगे। मन तुम्हारा साथी नहीं है। मन तो एक खोल है। जब तक तुम मन में रहते हो मन काम करता है, इससे एक खोल है। जब तक तुम इस मन में रहते हो मन का काम करता है, इससे तुम निकल गए तो मन निमग्न में हो जाए। जैसे कि तुम शरीर में हो तो शरीर काम करता है, शरीर से तुम निकल जाते हो तो शरीर मृत्यु हो जाता है। अब चार की बाहर में दो भुजी चतुर्भुजी विराट आदि रूप के दर्शन से क्या होता है? इन दर्शनों में से धन और जन प्रतिष्ठा का लाभ होता है और उन लोगों को रूपांतर में भाषा होगा या लाभ होगा। अब विचार करो कि इसमें लाभ ही लाभ है, इसमें लाभ ही लाभ है कि हानि भी। श्री कृष्ण का दर्शन अर्जुन को बार बार होता था। श्री कृष्ण को अर्जुन का दर्शन बार बार होता था। अर्जुन कोई साधारण नहीं थे, वे तो नर थे और नारायण विष्णु के रूप में हैं। वे ही एक नर अवतार अर्जुन नारायण के अवतार श्री कृष्ण हुए थे। विराट रूप दो चतुर्भुजी का दर्शन अर्जुन को हुआ था। श्री कृष्ण ने बिना अर्जुन रह नहीं सकते। जैसे श्री कृष्ण नहीं तो अर्जुन भी नहीं। कथा है कि श्री कृष्ण के शरीर छूट जाने पर अर्जुन का बल पुरुष बिल्कुल चला गया। पंजाब के निकट लुटेरे ने लाठी डंडे से सब कुछ अर्जुन से छीन लिया। उनसे कुछ न कुछ बल नहीं पड़ा। जिस अर्जुन से बड़े बड़े वीर यहाँ तक है कि देवता भी पार नहीं पाते थे, ऐसे वीर अर्जुन भी समय पर रोए। अभिमन्यु मारा गया तब रोए, बहुत रोए, उनका चित्त ही कहाँ नहीं रहता। श्री कृष्ण ने उन्हें चंद्रलोक में ले जाकर उसको कहा कि यह नरलोक नहीं है, तुम पुत्र किसको कहते हो? तुम किसको कहते हो? भगवान के दर्शन होने पर भी 22 का 23 वर्ष तक भीख मांगा। 22 या 23 वर्ष तक भीख मांगा, मान कर खाया। द्रौपदी ने विवाह होने से पहले ही फिर कुछ दिनों तक बगार किया। उसके बाद सभा में ही द्रौपदी का वस्त्र हरण किया गया है। राजा पेश्वर होते हुए उनके मुंह से कुछ
वचन नहीं निकला सका। एक गरीब से गरीब की स्त्री का सभा में कपड़ा खींचो तब देखोगी वह कुछ बोलता है या नहीं। पांडव राजेश्वर ने गुलाम बने राजसी कपड़े उन पांचों भाइयों के शरीर से तार किए गए। आसन से नीचे गुलाम जैसे नीचे में बिठाया। श्री कृष्ण की दया से द्रौपदी की सारी बड़ी पांचों भाइयों को राज मिला, किंतु फिर जुआ हार कर जुआ खेला और सब कुछ हार कर 12 वर्ष तक वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास किया। राजा विराट की नौकरी, राजा विराट कहाँ मालूम है? विराट नगर कहाँ? राजा विराट नगर का नौकरी किया। भीम हुआ, रसोई अर्जुन हुआ, रसोई अर्जुन बनाते थे और नाचने वाली कौन थे? नकुल घोड़े का, जमादार सहदेव गौ का रखवाला। विराट का सारा था कौन? किसका? यदि प्रमाण है नेपाल में किच्चक। उसने द्रौपदी को भी 1 लाख भी मारी। विराट के जीवे का पास युधिष्ठिर के सिर में मारा कि सिर से खून बहने लगा। देखो दर्शन से लाभ ही लाभ है क्या? हानि भी कितनी दुर्दशा है। द्रौपदी लौड़ी का काम करती थी, केवल जुआ नहीं जूठा नहीं उठाती थी और किसी का पैर नहीं दाबती थी और सब लौड़ी का काम करती थी। कहाँ राजा की लड़की और कहाँ काशी का काम। देखो भगवान का दर्शन और क्या दुर्दशा। ऐसा नहीं है कि सुख ही सुख मिलेगा, सुख के साथ दुख लगा ही रहेगा, घबराइए नहीं, घड़ी मत देखिए। अब प्रहलाद पर आए, इसको नरसिंह का दर्शन हुआ। ऐसा दर्शन होने से लोगों को अधगड़ी गिर गया जाए। प्रहलाद को दर्शन हुआ, उसका पिता मारा और वह राज हुआ। किसी भी लोकांतर में रहिए, देश का कुछ न कुछ गुण अनवश्य रहता है। किसी लोकांतर में रहने से मुक्ति नहीं हो सकती है। ध्रुव को दर्शन हुआ, राज मिला, फिर उसके भाई को किसी ने मार दिया, फिर उसने लुटने गए। इस प्रकार झंझट बेखारा रह ही जाता है। संतों ने कहा, जिससे संसारी बेखारा नहीं रहे, ऐसा उपाय करो। इन दर्शनों से तुम बेघर से नहीं छूट सकते हो। भगवान आत्मस्वरूप का दर्शन करो तो इस संसार में नहीं आओगे और सब झंझट बेखारा मिट जाएगा। इसके लिए तुम अपने अंदर चलो और शरीर इंद्रियों से सुविधा हो, तब तुमको दर्शन होगा। चेतन आत्मा से भगवान का दर्शन होगा, तब कानक तुम ही हो जाओगे। श्री संत सत्संग मंदिर मनियारी कटिहार 4/3/1955 ईस्वी का प्रकरण। अंत में गुरु महाराज चर्चा कर रहे हैं। छोटी यह शरीर बहुत उत्तम है, जो कि देवताओं को भी दुर्लभ है। इस शरीर को पाकर यदि आप पशुओं की तरह
विषय में लगे रहे तो क्या क्या हुआ? संसार में जितने प्राणी हैं सबको विशेष मनुष्य शरीर, परमार्थ साधन, देव पूजन, मोक्ष का साधन इसी शरीर से होते हैं और ये भी इसी शरीर के लिए मनुष्य शरीरधारी ही इन काम को आरंभ कर सकता है और धीरे धीरे करके समाप्त कर सकता है। और किसी शरीर में नहीं, ऊंचे का अनपढ़ में भी किसी से भी कहा जाएगा कि तुम हाथी को जा, घोड़ा हो जा, तो देखिए क्या कहता है। और आपकी गाय का नाम कहा जाए तो मार ही मार हो जाएगा। मनुष्य देह ये अभिनीत कोई भी दे मिले महाभाय है। नर दे सुर दुर्लभ कहा गया है। कहा गया इस कारण मनुष्य देवी अधिदेव देव के लिए यत्न करें तो कहा जाएगा कि वह छपी की ओर न जा सका। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। अब आप लोग इतना बात सुने हैं, सोच लीजिए दुनिया में क्या लेके जाना है। विशेष बात नहीं जाना है, समय विशेष हो गया आप लोग को। अभी देखते हैं।